भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बाइबल में जो जबूर, तोरा तथा इंजल 3 पुस्तकों का संग्रह है, यानी ये जो बाइबल ग्रंथ है ये जबूर, तोरात और इंजल इन 3 पुस्तकों का संग्रह है। और तीनों पुस्तकों का जो ज्ञान था, हजरत मूसा के ऊपर जो तोरात उतारी गई, हजरत दाऊद के ऊपर जबूर उतारी गई और हजरत ईसा के ऊपर इंजिल नाजिल की गई। इन तीनों पुस्तकों का ज्ञान ही बाइबल में है और वो तीनों पुस्तकें शैतान के द्वारा ही उतारी गई थी, शैतान के द्वारा ही वो ज्ञान दिया गया था। बाइबल में यानी जो जबूर, तोरा तथा इंजिल की 3 पुस्तकों का संग्रह है, उसमें पेज नंबर 30 पर उत्पत्ति अध्याय 26 1 और 2 में प्रमाण है कि यहोवा यानी परमात्मा अल्लाह कबीर ने इसहाक को दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। अब बताओ किस आधार से मुसलमान धर्म के भाई और ईसाई धर्म के भाई बहन कह रहे हैं कि अल्लाह कभी धरती पे नहीं आता, मनुष्य रूप में नहीं आता, वो किसी को दर्शन नहीं दे आता, जबकि बाइबल चीख चीख के कह रही है। ये देखिएगा पेज नंबर 30 पर उत्पत्ति अध्याय 26 1 और 3 में प्रमाण है कि यहोवा यानी परमात्मा यानी अल्लाह ने इसहाक को दर्शन देकर कहा। अब दर्शन कौन देगा भैया? दर्शन देने का मतलब है आमने सामने प्रकट होके कहा कि मिस्र में मत जा, मैं जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो अल्लाह कैसा हुआ? अरे जब दर्शन दे दिए तो कोई ना कोई तो रूप होगा अल्लाह का, और इंसान की भाषा ही तो इंसान समझेगा। तो इसहाक के सामने परमात्मा जिस्मानी रूप में तो प्रकट हुआ, इंसान रूप में तो प्रकट हुआ, उनसे बातें की, उनका मार्गदर्शन किया। और तुम कहते हो यहोवा कभी पृथ्वी पे नहीं आता, अल्लाह कभी मनुष्य रूप में नहीं आता। मतलब आप लोग मैन्युअल को समझ नहीं रहे। ये मैन्युअल स्वयं अल्लाह कबीर ने आके समझाना पड़ता है। ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी पोप, पादरी, पास्टर, धर्म का ठेकेदार आप लोगों को नहीं समझा पाया। अब स्वयं अल्लाह कबीर ने सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट होकर इन सदग्रंथों में लिखी हुई ये गूढ़ बातें जो हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम लोग नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, अब इनको समझा रहे हैं। तो यहोवा ने दर्शन देकर, पढ़ लेना अपनी बाइबल पेज नंबर 30 के ऊपर अध्याय 26 में चैप्टर 1 और 3 में, यहोवा ने यानी अल्लाह ताला ने, परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, मैं जो देश तुझे बता रहा हूं वहां जा और मैं तेरे साथ में रहूंगा। बाइबल में उत्पत्ति अध्याय में पेज नंबर 17 पर वाचा का चिन्ह खतना में अध्याय 17 श्लोक 1-2 में लिखा है, जब अब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, अब्राहिम जब 99 वर्ष का हो गया था, तब यहोवा यानी प्रभु ने, अल्लाह ताला ने उसको दर्शन देकर कहा। अब दर्शन कौन देगा भैया? बताओ फिर निराकार कैसे हुआ? वो दर्शन देने वाला निराकार कैसे हुआ? जो हजरत इब्राहिम के सामने मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, यहोवा परमेश्वर अल्लाह ताला भगवान, और क्या कहा इब्राहिम को? तब यहोवा प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल, यानी मैं जैसा कहूं वैसा चल, मेरे वचन में चल और सिद्ध होता जा, यानी भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता जा। आगे देखिए, एक मुसलमान राजा थे तैमूर लंग, मुसलमान धर्म में पैदा था, बचपन से बहुत गरीब था, भेड़ बकरियां चराया करता था। उसको कबीर परमात्मा अल्लाह ताला मिले जिंदा बाबा के रूप में, और 1 रोटी खाई थी उनके हाथ से और 7 पीढ़ी का राज दे दिया परमेश्वर ने। तो मुसलमान धर्म के तैमूर लंग को परमात्मा मिला जिंदा बाबा रूप में, अल्लाह कबीर। तैमूर लंग को अल्लाह पृथ्वी पर मिले। तैमूर लंग मुसलमान बहुत निर्धन था, उसकी माताजी बहुत धार्मिक थी, अतिथि व साधु बाबाओं की सेवा किया करती थी, कई बार स्वयं भूखी रह जाती थी, अतिथियों व राह चलने वाले लोगों को रोटी अवश्य खिलाती थी। एक दिन ऐसा ही आया कि घर में 1 रोटी का आटा था। माताजी रोटी बनाकर बेटे तैमूर लंग के लिए जंगल में लेकर गई थी, जो साहूकारों की भेड़ बकरियां चराया करता था। माता स्वयं भूखी रही, बेटे के लिए रोटी ले गई थी।
तैमूर लंग खाना खाने लगा तो उसी समय अल्लाह ताला कादिर अल्लाह समर्थ अल्लाह एक जिंदा साधु के वेश में आया और रोटी मांगी। कहा, बच्चा कई दिन से भूखा हूं, बहुत लोगों से भोजन मांगा, किसी ने नहीं दिया। अब बहुत सारे भाई बहन सोचेंगे वो काहे का अल्लाह था जो भूखा मर रहा था, रोटी मांगता हुआ फिर रहा था। भाई और बहनों, अल्लाह जो सबको रोटी खिलाता है, सबका पेट भरता है, जानवरों से लेकर इंसानों का, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, उनको रोटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो अल्लाह अपनी आत्माओं के नजदीक आने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको ज्ञान समझाने के लिए वो अल्लाह ताला इस प्रकार की लीलाएं करता है। लीलाएं अपनी आत्माओं से बातचीत करने के लिए, अन्यथा उसको किसी की रोटी की जरूरत नहीं जो पूरी दुनिया को रोटी दे रहा है। जान जाने वाली है। तैमूर लंग खाना खाने लगा तो उसी समय अल्लाह ताला एक जिंदा साधु के वेश में आया और रोटी मांगी। कहा, बच्चा कई दिन से भूखा हूं, बहुत लोगों से भोजन मांगा, किसी ने नहीं दिया। जान जाने वाली है। तैमूर लंग में माता वाले गुण थे, यानी धार्मिक थे, अच्छे संस्कार थे। अच्छे संस्कार माता पिता से मिले थे। पिता का इंतकाल हो चुका था, यानी निधन हो चुका था। तैमूर लंग ने उसी समय रोटी उठाकर साधु बाबा को दे दी। अल्लाह ताला कबीर जी ने रोटी खाई, जल पिया। जब अल्लाह रोटी खा रहा था तब दोनों माँ बेटे ने अर्ज की, हे बाबा हम बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, इतना दे दो कि हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। तो तैमूर लंग ने और उसकी माता ने बारंबार परमात्मा से अर्ज की कि हे बाबा, क्योंकि साधु संतों पे लोग विश्वास किया करते थे, फकीरों पर, कि इनका आशीर्वाद यदि फल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि हे बाबा हम बहुत गरीब हैं, बड़े निर्धन हैं, कम से कम हमें इतना तो दे दो कि हमारा गुजर बसर आसानी से चल जाए, हम भी भूखे ना रहें और घर पर आने वाला कोई अतिथि भी भूखा ना रहे। अर्ज कई बार की। खाना खाकर जिंदा वेशधारी अल्लाह ने एक सांकड़ यानी चैन, जो गाय भैंस या बकरे को खूंटे या पेड़ से बांधने के लिए रस्से के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जो तैमूर लंग के पास ही रखी थी, उठाई, उसको 3 बार मोड़ा और प्यार से तैमूर लंग की कमर में गिनकर 7 मारी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वो सांकड़ धीरे धीरे प्यार से उसकी कमर पे मारी। फिर लात मारी और मुक्के मारे। तैमूर लंग की माता ने विचार किया, हमने बार बार अर्ज की है, बाबा चिढ़ गया, नाराज होकर लड़के को पीट रहा है। माई ने कहा, हे महाराज, हे अल्लाह की जात, मेरे बेटे से क्या गलती हो गई, माफ करो, आपका बच्चा है। तब जिंदा वेशधारी बाबा ने कहा, यानी अल्लाह कबीर ने कहा, माई जो 7 साकड़ मारी है, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया, यानी तेरे बेटे तैमूर लंग को मैंने 7 पीढ़ी का राज दे दिया, ये आशीर्वाद दिया है। और भाई और बहनों, इतिहास गवाह है, तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक ये 7 पीढ़ी का राज इसी अल्लाह कबीर ने मनुष्य शरीर में जिंदा बाबा के रूप में धरती पे प्रकट होकर तैमूर लंग को बख्शा था। तो मुसलमान भाई बहन किस आधार से कह रहे हैं कि अल्लाह धरती पे नहीं आता? जो लात मुक्के मारे हैं, ये 7 पीढ़ी के बाद तुम्हारा राज टुकड़ों में बट जाएगा। औरंगजेब के बाद में फिर राज टुकड़ों में बटना शुरू हो गया और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, उसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए, दूसरे आ गए, इस प्रकार से फिर वो राज छिन्न भिन्न हो गया। ये कहकर जिंदा बाबा रूप अल्लाह अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर तैमूर लंग राजा बना, भारत पर भी कब्जा किया। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली पर राज किया, फिर राज टुकड़ों में बट गया। इतिहास भी साक्षी है। तो मुसलमान भाई किस आधार से कह रहे हैं कि अल्लाह धरती पे नहीं आता? अल्लाह ने आकर तो यहाँ पर पूरी सृष्टि को चलाया हुआ है। ये शैतान के बस की बात नहीं, ये काल की बस की बात नहीं। मुसलमान भाइयों, तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह, इस खुदा शैतान के वश की बात नहीं, जो 21 ब्रह्मांड की सृष्टि को भी ठीक ठाक से चला ले। ये भी पूरा संचालन वो अल्लाह कबीर ही करता है। उसके बाद सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को वही कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह
बेई नदी पे आके मिला, जिंदा बाबा के रूप में मिला। और नानक जी कबीर परमात्मा के समकालीन थे, क्योंकि 650 साल पहले अल्लाह ताला कबीर जी काशी के बनारस में लीला करने आए हुए थे। धानक रूप में एक जुलाहे परिवार में आए हुए थे, लीला कर रहे थे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।